हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ विजय राजपूत। आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल विजय कोचिंग क्लासेस पर, जो कि एक चैप्टर नहीं, दो चैप्टर नहीं, आपका पूरा का पूरा एकेडमिक सिलेबस आपको देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो आपके एकेडमिक सिलेबस की इन डेप्थ स्टडी करके आपको आप ही के चैनल विजय कोचिंग क्लासेस पर अपलोड करता है और आप फिर आपके यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता है। तो इसके लिए आप सभी लोग जुड़ते रहिए हमारे इस विजय कोचिंग क्लासेस अर्थात बीसीसी वाले के साथ, जो आपको प्रोवाइड करवाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल, यानी जो आपका एकेडमिक सिलेबस है, एकेडमिक सिलेबस के अनुसार ही आपका इन डेप्थ स्टडी करके आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड कराया जाता है, जिसका कोई 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया या कुछ भी पैसा नहीं लगने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको बीसीसी वाले का साथ देना है। तो इसी के साथ मैंने जो लॉन्चिंग वीडियो आपको दी थी, लॉन्चिंग वीडियो के साथ ही क्लास 9th की जो मैथ के हमने लॉन्चिंग वीडियो दिए थे, उसी के साथ अब हम लेके चल रहे हैं आपको आपके एकेडमिक सिलेबस की तरफ। जो आपका एकेडमिक सिलेबस है उससे पहले भी हम कुछ आपको इसके चैप्टर्स बता चुके हैं, यानी इसके एक आध दो एक्सरसाइज बता चुके हैं। जो आज हमारी एक्सरसाइज बेहतर होने वाली है, जिसमें हम कहते हैं जीरो से हीरो बनाने वाले हैं, वो हमारी आज आपकी 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज होने वाली है 1.6। 1.6 में हम आपको इससे पहले हम 1.5 तक लास्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। अब आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि 1.6, जिसमें आपको बताया जाएगा कि वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम क्या होते हैं, यानी उन्हीं के साथ हम आपको चलेंगे और आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज अभी आपको एक ही एपिसोड में आपको प्रोवाइड करवाते हैं, यानी एक ही यूट्यूब वीडियो में, एक ही वीडियो में, जिसको कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट की वीडियो होने वाली है, और उसी 15-20 मिनट में आपको हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। हाँ, बस शर्त ये है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, और साथ ही साथ प्रेस भी करते रहिए बेल आइकन को, जिससे हमारा भी हौसला बुलंद रहे और ये बीसीसी वाला हमेशा आपके साथ है। तो चलिए, यानी घातांक नियम में कुछ आपके महत्वपूर्ण, यानी ये क्लास होने वाली है मैथ की, मैथ्स क्लास है आपका 9th यूपी बोर्ड, क्लास 9th यूपी बोर्ड। तो कुछ महत्वपूर्ण आपके, पहले हम आपको 2, 3, 4 फार्मूले लिखवाएंगे जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। यानी घातांक नियमों पर आधारित है। इसी के साथ आपका पहला फार्मूला है a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। यानी कहने का मतलब ये फार्मूला आपको क्या बताता है, ये आइडेंटिटी आपको क्या बताती है कि a और a यहां पर क्या है, आपका आधार है, जिसको बोलते हैं आप आधार। a और a क्या है, आपका आधार। a की पावर m, पावर जिसको हम बोलते हैं घात, यानी जो घात के रूप में जा रही है, घात क्या है, a की पावर m, यानी a की घात m। यहाँ क्या है, a की घात n। अब यहाँ आगे इक्वल में हमने क्या कर दिया, a की घात m प्लस n। यानी मेरे कहने का मतलब है, ये आइडेंटिटी आपको ये बताती है कि इस प्रकार की आइडेंटिटी या इस प्रकार का न्यूमेरिकल आपको जहां कहीं भी मिल जाए, आप यही लगाएंगे कि इसमें होता है कि जब कभी भी आपके आधार बराबर हो, जब कभी भी आपके आधार बराबर हो लेकिन उनकी घातें अगर डिफरेंट है, उनकी घातें अलग अलग हैं, तो हम क्या करते हैं, आधार और घातों का जोड़ कर देते हैं उनके, यानी आधार वही रहता है और घातें आपकी जोड़ दी जाती हैं। यानी जब आपके आधार सेम हो और घातें डिफरेंट हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। सेकंड आपकी क्या है, सेकंड आपकी जो आइडेंटिटी है वो है पावर के ऊपर पावर लगी होगी, पावर के ऊपर पावर लगी होगी, यानी आप कह सकते हैं a की पावर m की होल पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n। अब इसमें क्या है, पावर यानी पावर टू पावर, यानी पावर के ऊपर पावर लगी है। अब जब आपके पावर के ऊपर पावर लगी है तो यहां पर क्या होगा, आपकी पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अगली आइडेंटिटी क्या है आपकी, डिवीजन वाली, यानी a की पावर m अपान a की पावर n।
बेस आपके समान है, पावर आपकी डिफरेंट है क्या डिवीजन है, तो इसमें पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी a की पावर m माइनस 1 यहाँ होगा क्या, m इज ग्रेटर देन n होगी। ये कंडीशन जब भी फॉलो करेंगे जब आपकी m ग्रेटर देन n होगी। ये कंडीशन जब भी आप फॉलो करेंगे जब a की घात a की घात m जो है m ग्रेटर देन होगी n से। फोर्थ आपकी आइडेंटिटी क्या है आपके पास, फोर्थ आइडेंटिटी है आपके पास a की घात m और b की घात m, a की घात m और b की घात m। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशंस, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अब हमारे आधार डिफरेंट हो गए। जब हमारे आधार डिफरेंट हो जाते हैं तो हमारे पास पावर्स इक्वल होती हैं, या तो आपकी पावर्स इक्वल होंगी या फिर आधार आपके डिफरेंट होंगे। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इस कंडीशन में जो भी आपके पास प्रोसेस होती है, तो जब आपकी पावर इक्वल है, आधार आपके डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं, आधार आधार का कर देते हैं गुणा, a गुणा b, और पावर आपकी एज इट इज लिख देते हैं। तो इस प्रकार की आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी पड़ेंगी। 1 2 3 4 चार आइडेंटिटी है, ये आप लर्न कर लीजिएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.6 की तरफ। इसमें से कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आपको डाउट रहता है हमारी इस चारों आइडेंटिटीज में, अगर कोई डाउट है आपको तो आप जस्ट आप बेहिचक पूछ सकते हैं अपने बीसीसी वाले के साथ, यानी अपने विजय कोचिंग क्लासेस वाले के साथ, और आप कमेंट सेक्शन में भी छोड़ते रहिए अगर कोई आपको डाउट रहता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं आपकी एक्सरसाइज की ओर। सभी मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर इसमें कोई आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लें और हम इसको इरेज करने वाले हैं, ठीक है। ये इरेज कर दिया हमने। अब आप देखिएगा एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.6, एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा पहला ये कहता है कि ज्ञात करना है। क्या आपको ज्ञात करना है, पहले का फर्स्ट पार्ट है आपके पास, पहले का फर्स्ट पार्ट है 64 की पावर 1/5, 64 की पावर 1/5, 64 की पावर 1/2 है, सॉरी 64 की पावर 1/2 है, 64 की पावर 1/2 है ना। तो हम क्या 4 दे रखा है, 64 की पावर 1/2। जब ऐसी कंडीशन आपके पास आती है तो हम क्या करते हैं 64 के क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। 64 के फैक्टर करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, यानी 2 8 जा 16, यानी 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5 6। क्या हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 2 32 और 2 16, 2 8 2 चौके 2 दूनी और 2 1 2, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी आप लिख सकते हैं 2 टू पावर 6 की होल पावर 1/2। अब इसमें ऐसी कंडीशन में क्या लगाएंगे, हम लोगों ने यूज की थी आपकी आइडेंटिटी, आपकी यूजिंग आइडेंटिटी, यानी आपने सर्व समीका प्रयोग की थी, जो अभी जस्ट हमने लिखवाई थी सर्व समीका, यानी पावर के ऊपर पावर वाली अभी हमने बताई थी a टू पावर m की होल पावर n इक्वल टू a टू पावर m इंटू n, यानी पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यानी पावर क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे 2 टू पावर 6 की होल पावर 1/2 इक्वल टू आ जाएगा 2 टू पावर 6 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, यानी 2 की पावर 3, यानी हम लिख सकते हैं 2 टाइम, 2 को 3 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 हमारा राइट आंसर होगा, 8 हमारा राइट आंसर होगा। अगर इसमें आप किसी को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहिएगा, नहीं तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास सेकंड क्वेश्चन है 32 की पावर 1/5, 32 की पावर, सेकंड क्वेश्चन है आपका 32 की पावर 1/5। इसमें क्या करेंगे, 32 के फैक्टर कर लेंगे, यानी 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1। इस प्रकार से हम फैक्टर करते हैं। देखो 1 2 3 4 5, 2 टू पावर 5 आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2 टू पावर 5 की होल पावर 1/5। इसमें भी वही आप सर्वसंख्या यानी वही सूत्र यूज करेंगे, a की पावर m की होल पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n, तो यह आ जाएगा 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5 इक्वल टू a की 2 की पावर 5 इंटू 1/5, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, आएगा आपका ओनली 2 इज राइट आंसर। ये आंसर आपका हो जाएगा। आप फटाफट नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, हम आगे चलते रहेंगे। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड, इसी का लगाएंगे थर्ड नंबर आपका क्या कहता है, इसी का थर्ड क्वेश्चन है 125 की पावर
1/3 125 यानी 125 की घात 1/3। तो इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे, इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे, 125 के करेंगे गुणनखंड, यानी 125 के गुणनखंड 5 दूनी 10 55 55 25 5 एकन 5 यानी 1 2 3 5 की घात 3 लिखेंगे तो आ जाएगा 5 की घात 3 की होल घात 1/3। तो इसमें भी वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, a की पावर m की होल पावर n यानी a की पावर m इंटू n। तो आ जाएगा 5 की घात 3 की होल पावर 1/3 आ जाएगा 5 की घात 3 गुणे 1/3। 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा 5 आपका राइट आंसर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर पहला। इसी के बाद जस्ट चलेंगे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अगर इसमें कोई डाउट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई डाउट है तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में पूछते रहिएगा और हम आपको बताते रहेंगे। बीसीसी वाला आपके लिए तत्पर तैयार है आपकी क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। आपको जो भी डाउट रहता है तो आप पूछते रहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, ज्ञात करिए, यानी 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2। इसमें भी आप सॉल्यूशन डालेंगे जस्ट जैसे अभी प्रोसेस की थी, पिछला क्वेश्चन लगाया था उसी प्रकार है। 9 के फैक्टर करिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 यानी 3 की पावर 2। तो यह आ जाएगा 3 की पावर 2 की होल पावर 3/2। आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी लगेगी आपकी a की पावर m की होल पावर n बराबर a की पावर m इंटू n। तो ये लग जाएगी 3 की पावर 2 की होल पावर 3/2 इक्वल टू 3 की पावर 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल यानी 3 की पावर 3 आ जाएगा। इसको आप प्रोसेस यानी एक्सपेंड करेंगे यानी विस्तार करेंगे इसका, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27 आंसर राइट आंसर, ये आंसर हो जाएगा इसका। जस्ट अगला क्वेश्चन है 32 की पावर 2/5। नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ये रहा आपका क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन है 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5। अगला क्वेश्चन है 32 की पावर 2/5। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। 32 की पावर 2/5, 32 के फैक्टर करेंगे, आएगा आपका 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5। तो ये आ जाएगा 5 की पावर ओ सॉरी आई एम सॉरी, ये आएगा 2 की पावर 5 की पावर 2/5। तो इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर पावर का मल्टीप्लाई, 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 2 बचेगा, विस्तार करेंगे 2 इंटू 2 आएगा, 2 दूनी 4 आंसर आ जाएगा, राइट आंसर 4 आ जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसका थर्ड नंबर। सभी लोग नोट करते रहिए और नोट करने का अगर टाइम ना हो तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए और कोई भी डाउट है बस पूछते रहिए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ आप सभी लोग, एक आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को, इस लेक्चर को आप शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों के साथ और अपने दोस्तों को सजेस्ट करते रहिए बीसीसी वाले के साथ स्टडी करने के लिए, जो कि आपको दे रहा है बेहतर कंटेंट और एक क्वालिटी एजुकेशन। इसका थर्ड क्वेश्चन है आपका 16 की पावर 1/4, 16 की पावर 1/4। ओके, तो 16 के फैक्टर करेंगे, 2 8 2 4 2 2 2 1 यानी 1 2 3 4। तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 4 की होल पावर 1/4, पावर पावर का मल्टीप्लाई यानी 2 की पावर 4 इंटू 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2। तो ये आपका राइट आंसर। स्क्रीनशॉट लेते रहिए सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए और आप लोग लगे रहिए मेरे साथ सभी लोग। इसका फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट क्या है आपका, फोर्थ पार्ट में हम देखेंगे क्या दे रखा है आपको। फोर्थ पार्ट कह रहा है आपका 125 यानी 125 की घात -1/3, 125 की घात -1/3, 125 की घात -1/3 दे रखा है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 25 के 125 के करेंगे गुणनखंड, क्या आएगा 5 दूनी 10 55 55 25 5 एकन 5 1 2 3 यानी 5 की घात लिखेंगे 3 की होल घात लिखेंगे माइनस का 1/3। जब ये आएगा गुणा होगा, घातों का गुणा हो जाएगा, 5 की घात 3 गुणे -1/3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 की घात -1 बचेगा। छोड़ना चाहें तो आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको आगे भी लगाना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि इसकी पावर जो रखी है वो नेगेटिव दे रखी है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब अगर आपको कभी भी पावर नेगेटिव दे रखी है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए कभी भी अगर आपकी न्यूमरेटर में वैल्यू दे रखी है यानी हर में वैल्यू नेगेटिव, अगर हर की घात
निगेटिव है तो उसको आप अंश में ले जाइएगा, अंश की घात धनात्मक हो जाएगी। अगर आपके अंश की घात धनात्मक है तो सॉरी अंश की घात अगर ऋणात्मक है तो उसको अगर धनात्मक बनाना है तो अंश से उसको हर में ले जाइएगा, आपकी घात धनात्मक हो जाएगी। यानी आप विपरीत कर रही है, अगर अंश है तो हर कर दो, हर है तो अंश कर दो। यहाँ पर क्या रखा हुआ हमारा 5 की घात -1 रखा हुआ बटे 1 है, यानी अंश हमारा दे रखा है 5 की घात 1 माइनस की है। और इसको हमें क्या करना है पॉजिटिव बनाना, तो हम क्या करेंगे अंश से हर में बदल देंगे, तो ये आ जाएगा 1/5 और घात क्या होगी धनात्मक हो जाएगी, ये हमारा हर हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा फाइनल सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपका, सॉरी अगला क्वेश्चन नहीं है इसमें, अब क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, ठीक है। सभी लोग नोट कर लीजिएगा और हम इरेज करते रहेंगे, आपके लगाते रहेंगे, इरेज करते रहेंगे। और साथ ही साथ आप सभी लोगों का हमें साथ चाहिए, जैसा कि आप सभी लोग अपना प्यार बनाए हुए हैं मेरे साथ, ऐसा ही बनाते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका लिखा हुआ है कह रहा है सरल कीजिए। अब इसमें क्या है सरल करना है, सरल करने के लिए पहला पार्ट आपको दे रखा है 2 की घात 3 बटे, यहाँ पर दे रखा है 2 की घात 2/3, 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। अब देखना जरा, इसमें वही आइडेंटिटी लगेगी जो हमने फर्स्ट वाली आइडेंटिटी आपको करवाई है, कौन सी, ये वाली हमने करवाई थी, a की घात m इंटू a की घात n बराबर a की घात m प्लस n, यही करवाई थी। देखो आधार बराबर है, आधार बराबर है, यानी 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5, तो आ जाएगा 2 की घात, ये गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो 2/3 प्लस 1/5, तो इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की घात, इसमें 3 और 5 का लासा ले लेंगे 15 आएगा, 15 को 3 से भाग करेंगे 5 बार जाएगा, 5 को 2 से गुणा करेंगे यहाँ पर, ठीक है, 5 को 2 से गुणा करेंगे आएगा 10, माइनस 5 से भाग करेंगे 3 आएगा, यहाँ 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 की घात, हाँ तो क्या करेंगे 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7 आपको दे रखी है, तो इसको क्या करेंगे 1 की पावर 7/3 की पावर 3 की पावर 7, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 की पावर 7 हो 10 हो 100 हो कुछ भी हो, वो हमेशा ऑलरेडी 1 ही रहता है। अगर 1 की पावर 7 भी है फिर भी 1 रहेगा, 1 की पावर 3 है फिर भी 1 रहेगा, 1 की पावर 100 कर दो फिर भी 7 रहेगा, 1 की पावर 1000 कर दो फिर भी 7 ही रहेगा। ओ सॉरी 1 की पावर 100 कर दो, 1000 कर दो, लाख कर दो, 10 लाख कर दो, करोड़ कर दो, आंसर आपका 1 ही रहेगा, कभी सुधरने वाला नहीं। 1 कैसा है, कभी सुधरने वाला नहीं है। कहा जाता गधे को चाहे साबुन से नलवाओ, चाहे लाइफ बॉय से नलवाओ, चाहे किसी से नलवाओ, सारा रहेगा गधाई। तो 1 की पावर चाहे 100 कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, चाहे करोड़ कर दो, चाहे 7 कर दो, रहेगा साला 1 ही। तो ये रहेगा 1/3। अब पावर क्या होगी मल्टीप्लाई में चली जाएंगी, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 7, तो आ जाएगा 1/3 की पावर 27, 7 टू जा 21, यानी 21 आ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं 1/3 की पावर 21। अगर चाहे तो अगर न्यूमरेटर यानी 3 आपको हर में नहीं रखना है, अंश में रखना है, तो आप ऊपर लिए चले जाओ, घात माइनस बन जाएगी, आप छोड़ना चाहो यहीं पर छोड़ सकते हो, नहीं तो अगला आंसर आ जाएगा 3 की घात -21, राइट आंसर आपका, ठीक है। जस्ट अभी इसका अगला क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, ओ सॉरी नोट कर लिया होगा साइन सभी ने, अगर नहीं नोट कर पाया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, पुनः पॉज करके देख लेना, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर हमारा क्या कह रहा है, थर्ड नंबर कह रहा है कि 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, इसमें क्या है वही प्रोसेस है, वही आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी, a की पावर m अपॉन b की पावर n, a की पावर m अपॉन a की पावर n, क्या होगा बेस इक्वल है, पावर सबट्रैक्ट हो जाएंगी, तो आ जाएगा 1/2 की पावर 1/4, तो आ जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, तो इसको हम लिख सकते हैं 11 की पावर, इसमें एलसीएम ले लेंगे 4, 2 4 जा यानी 2 2 जा 4, तो 2 - 4 बन जा 4 1, यानी 2 से 4 में भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में कर देंगे तो 1 2 आ जाएगा, 4 में 4 से भाग कर देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में कर देंगे 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर लिख सकते हैं 11 की घात 1/4, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्यारे छात्र छात्राओं सभी लोग नोट कर लो और स्क्रीनशॉट लेते रहो, और विजय कोचिंग क्लासेस को अपनी क्लास, विजय कोचिंग क्लास आपकी क्लास आगे बढ़ाते रहिएगा। और जस्ट चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट आपका क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बोल दे मेरे मनुआ, फोर्थ नंबर, हाँ जी फोर्थ नंबर लेके आ रहे हैं। फोर्थ नंबर पे है आपका होने वाला धमाका, यानी 7 की पावर 1/2
इंटू ए टू पावर 1/2। यानी फिर क्या देखा, आखिर होना क्या था, जिसका हमें डर था आखिर वही हो गया, जिसका हमें डर था आखिर वही हो गया। एक दो काम खा चुके थे, एक दो का फिर हो गया, किधर, इधर। एक दो का खा चुके थे, एक दो का फिर हो गया, किधर, इधर हो गया। कहां, 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2। अरे साहब ये हम कैसे करेंगे, अभी तक तो हम करके आते रहे हैं जिनके बेस समान हो, आधार बराबर हो, मां साहब आधार बराबर हो। यहाँ तो सारे आधार ही नहीं बराबर, जब आधार ही नहीं बराबर तो नींव कहाँ, बिल्डिंग कहाँ खड़ी करेंगे मेरे भाई। अब यहाँ आधार नहीं बराबर है तो एक बात हमने ये भी बताई थी कि जब आधार नहीं बराबर है, रहने दो, हम अपनी ऊपर से बिल्डिंग बराबर कर लेंगे, हम अपनी ऊपर से बिल्डिंग बराबर कर लेंगे। आधार बराबर नहीं है कोई बात नहीं, जब आधार बराबर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पावर्स बराबर देखनी पड़ेगी। पावर है बराबर कि नहीं, तो एब्सोल्युटली करेक्ट, पावर हमारी बराबर है। जब पावर बराबर है तो हमने बताया था, आपकी आइडेंटिटी बताई थी, अगर ए की पावर m और b की पावर m प्रकार का कोई भी इक्वेशन आ जाता है, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाता है, तो आप लगते हैं a b, यानी a और b का आधार क्या कर देंगे, सारों का गुणा और लगा देंगे पावर m, तो आ जाएगा 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 8 की पावर 1/2। आप इसको लिख सकते हैं 8 सत्ते 56, यानी ऑलरेडी बोले तो 56, यानी 56 की पावर 1/2। आप यहीं छोड़ सकते हैं, यहीं छोड़ सकते हैं। और एक्सरसाइज का हुआ द एंड, एक्सरसाइज का हुआ द एंड। सभी लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत आपके भविष्य के लिए कारगर प्रयास रहेंगे, जिन प्रयासों के लिए आप अपने इस बीसीसी वाले के साथ जुड़ेंगे। और आप ही नहीं, आपका जितना दोस्त सर्कल बड़ा है, उस सभी दोस्त सर्कल को, उस फ्रेंड सर्कल को यहाँ लेके आओ। कहाँ, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। ये जो प्लेटफॉर्म हमने खोल के रखा है बीसीसी का, विजया कोचिंग क्लासेस का, जिसमें लिखा है ना इससे होगा, ना उससे होगा, ना उससे होगा, होगा तो सिर्फ बीसीसी वाले से होगा। इससे होगा ना, उससे होगा, ना उससे होगा, ना उससे होगा, होगा तो सिर्फ बीसीसी वाले से होगा, यानी विजया कोचिंग क्लासेस वाले से होगा। समझ रहे हैं? तो आप सभी लोग लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट हम देते रहेंगे। आपका कोई ये नहीं है आज दे दिया, कल नहीं दे दिया, परसों दे दिया, नरसों नहीं दे दिया, कभी नहीं। पूरा एकेडमिक सिलेबस आपका A to Z आपको आपके प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। कोई भी आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी ट्यूटर की जरूरत नहीं है, किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं है। आपको मैथ और साइंस और फिजिक्स, यानी 9th 10th में मैथ और साइंस और 12th में फिजिक्स का फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पूरा कंटेंट देगा। आपका एकेडमिक सिलेबस कौन देगा? कोई नहीं देगा, कोई नहीं। लेकिन ये है ना, है बोले एक गाना चला था, कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे। हाँ, मैं नहीं तो कौन बे देगा। अगर हमने भी ना दे पाया तो कौन देगा फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस? मैं नहीं तो कौन बे, कौन बे, कौन बे, हम ही हैं जो देने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस। तो आप जुड़ते रहिए, फटाक से आते रहिए, बीसीसी वाले की तरफ एक नजर रखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इसी के लिए हम मिलेंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। जस्ट आएंगे अगला एपिसोड लेके, यानी अगली वीडियो लेके, जिसमें आपकी अगली वीडियो हम बनाएंगे इससे भी बेहतरीन इंटरेस्टेड वीडियो। आप सभी लोग जुड़ते रहिए अपने इस बीसीसी वाले के साथ। तो आज के लिए सभी छात्र छात्राओं को, मेरे डियर पेरेंट्स को, यानी मेरे सभी पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले साथी बंधुओं को विजया कोचिंग क्लासेस की तरफ से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।